Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture, I am going to continue from the last lecture where I have talked about modes of communication. तो जो नए नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग्स और ई ग्रीटिंग. So first of all, let's start with the very first one, which is chatting. What is chatting? अगर मैं chatting की एक simple definition बात करूँ, it's a means of having conversation. That means मुझे अगर कोई conversation किसी से करना है तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू मैं एक conversation कर सकता हूँ. वो conversation में एक individual इंसान के साथ भी कर सकता हूँ और it can be more than one people, एक से ज़्यादा लोगों के साथ भी कर सकता हूँ. अब ये बेसिकली चैटिंग जो है बिल्कुल उसी की तरह वर्क करती है जैसे हम जो है किसी को एसएमएस करते हैं. दैट मीन्स अगर हम मोबाइल से एसएमएस कर रहे हैं तो ये भी चैटिंग जो है उसी तरह वर्क करती है कि हम जो है एक शॉर्ट मैसेज विच इज़ ऑफ कोर्स इन शॉर्ट लेंथ, बहुत लंबा मैसेज नहीं है, उसके थ्रू जो है हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और एक कन्वर्सेशन हम करते हैं. बट जो फ़र्क यहाँ पर एसएमएस और एक चैटिंग में आता है वो ये आता है कि एसएमएस एक तरह से पेड सर्विस होती है. तो हम जो है एसएमएस अगर किसी को कर रहे हैं तो वी हैव टू पे फॉर एवरी एसएमएस. और अगर वो एसएमएस जो है लोकल की जगह पर एसटीडी इन आई मीन दैट मीन्स इट इज़ आउट ऑफ स्टेट, then we have to pay more. अगर if it's a international, that means you are sending a SMS on an international number, so you have to pay more for that. So in a way an SMS is a paid service. अगर हम चैटिंग की बात करें so it's a free service in a way. और जो मोस्ट कॉमन यूज हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं चैटिंग के लिए वो है आपका याहू मैसेंजर, वीचैट. सो ये आपके मोस्ट कॉमन पॉपुलर एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं चैटिंग के लिए. सो विद दिस आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड कि चैटिंग इज़ अ सिंपल वे ऑफ कन्वर्सेशन which is basically free if you compare it with other modes of communication which is basically through SMS which is postpaid. So if you basically using internet और आप chatting का use कर रहे हैं so it's a free service which you are using basically. Now अब हम आते हैं social networking के ऊपर. सोशल नेटवर्किंग के ऊपर जो है हम बात करेंगे. बेसिकली सोशल नेटवर्किंग इज़ वेयर पीपल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जाके एक तरह से दे कैन शेयर थिंग्स, दे कैन बेसिकली कम्युनिकेट एंड दे कैन शेयर थिंग्स लाइक इट कुड बी अ सिंपल टेक्स्ट, इट कुड बी इमेजेस और एनीथिंग विच इज़ देयर ऑफ इंटरेस्ट. और यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना सकते हो और उसके अंदर आप अपनी जो भी बेसिकली चीज़ें इंटरेस्ट की शेयर कर सकते हो. इट कुड बी पिक्चर्स, इट कुड बी वीडियोस, इट कुड बी एनीथिंग विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट एंड डेफिनेटली वो उसको व्यू कर सकते हैं. और जो इसकी सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है सोशल नेटवर्किंग वो है हमारे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस. ये बेसिकली वेबसाइट्स हैं जहाँ आप बेसिकली जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो और उस अकाउंट पे जब आप क्रिएट करते हो एंड देन यू बेसिकली सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट टू पीपल जो जिनको आप जानते हो. और वो जब आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने बेसिकली फेसबुक पे कोई भी चीज़ बेसिकली डालते हो या अपलोड करते हो वो सब उसको सब एक साथ देख सकते हैं. ये एडवांटेज है अगर आप कोई सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हो. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ न्यूज़ ग्रुप. न्यूज़ ग्रुप बेसिकली एक ऑनलाइन कम्युनिटी होती है जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक डिस्कशन ग्रुप होता है जिसमें हर कोई जो है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है विच इज़ नॉर्मली जो जितने भी पीपल हु आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सबको उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बारे में एक डिस्कशन होता है और उसके अंदर हर कोई अपना अपना व्यू पॉइंट दे सकता है. बट इसके अंदर जो है आपका जो है एक न्यूज़ एडमिन होता है जिसका काम बेसिकली ये होता है टू कीप अ चेक ऑन इट कि जो भी कमेंट कोई इंडिविजुअल कर रहा है वो कमेंट सही है तो उसी के हिसाब से अगर वो कमेंट सही है तो देन दैट कमेंट विल एक्चुअली बी पोस्टेड ऑन द न्यूज़ ग्रुप. नाउ वी कम टू द ब्लॉग्स. नाउ व्हाट इज़ ब्लॉग जो है वो एक तरह से एक ऑनलाइन जर्नल होता है जिसके अंदर इट कुड बी बेसिकली about anything. मतलब it could be about technology, it could be about somebody who जिसको interest
कुकिंग के अंदर है, वो भी अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। एक तरह से जर्नल होता है जिसमें दे पुट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, एक अपना व्यू रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, और उसके अंदर जो होता है जो जो लोग उस पर्टिकुलर ब्लॉग को पढ़ते हैं दे हैव दैट बेसिकली फैसिलिटी कि वो उसके ऊपर अपने अपने कमेंट्स कर सकते हैं, राइट। सो और आपका जो है जो ब्लॉगिंग होता है वो बेसिकली जो विजिबल हमें इस तरह होता है, इट इज़ विजिबल बेसिकली इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट बेसिकली मीन्स दैट जो आपका ब्लॉग लेटेस्ट है इट विल बी शो ऑन द टॉप, और बाकी जो ब्लॉग्स हैं विल एक्चुअली बी शोन एट द बॉटम बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं इसमें एक चीज़ होती है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ करंट ट्रेंड इन अ वे विच इज़ मोस्ट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। माइक्रो ब्लॉगिंग में ये होता है कि आप बेसिकली करते ही हैं कि आप स्मॉल पीस ऑफ कंटेंट्स, मतलब नॉट अ वेरी लॉन्ग आर्टिकल और अ जर्नल, स्मॉल पीस ऑफ कंटेंट। अब वो कंटेंट जो है कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ सिंपल टेक्स्ट, इट कुड बी इमेज, इट कुड बी वीडियो, एनीथिंग विच इज़ बेसिकली शॉर्ट, और आप जो है इसको शेयर करते हैं। और जो बेसिकली पॉपुलर एप्लीकेशंस लोग यूज़ करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए, जो essentially they are used on your mobile devices are Twitter and Tumblr basically, जो लोग बेसिकली माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर। और अगेन नॉर्मली जो वन थिंग विच आई वांट टू ऐड इन स्पेसिफिकेशन टू ब्लॉग्स, दैट नॉर्मली ब्लॉग्स जो होते हैं वो टेक्स्ट में ही लिखे जाते हैं, बट विद दी करंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, आप जो है ब्लॉग्स के अंदर जो है बेसिकली आप इमेजेस, वीडियोस भी बेसिकली ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ बेसिकली ई ग्रीटिंग। ई ग्रीटिंग आर नथिंग, बेसिकली दे आर ग्रीटिंग कार्ड्स। इफ़ आई टेक अ एग्जांपल फॉर दैट, जब भी किसी की बर्थडे होती है तो व्हाट यू बेसिकली डू, यू सेंड हिम अ बर्थडे कार्ड, एंड दैट बर्थडे कार्ड इज़ ऑफ कोर्स मेड ऑन पेपर। वो आप किसी शॉप से लें या आप खुद उसे डिज़ाइन करें, तो यू डू इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर बेसिकली। तो ई ग्रीटिंग क्या होता है कि वही कार्ड जो है आप पेपर पे बनाने की जगह इसको आप डिज़ाइन करते हैं ऑन अ कंप्यूटर बेसिकली, और उस कार्ड को आप सेंड कर सकते हैं जो भी इंडिविजुअल है जिसको आप बर्थडे विश करना चाह रहे हैं। बर्थडे हो गया आपका बेसिकली आपका जो है anniversary or anything, any kind of such celebration which you want to greet people for, तो वो आप ई ग्रीटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ई ग्रीटिंग में जो बड़ी एडवांटेज आपको मिल जाती है कि आपको कार्ड्स एक तरह से प्री डिज़ाइन मिल जाते हैं, दैट मीन्स वो ऑलरेडी डिज़ाइंड होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट आपके ऑप्शंस होते हैं विच यू कैन यूज़, और उसमें जो है आप यू जस्ट सिंपली हैव टू पुट नेम, जो भी जिस इंडिविजुअल को आपको भेजना है उनका नाम बेसिकली लिखना पड़ता है, एंड देन यू कैन सिंपली वंस द कार्ड हैज़ बीन डिज़ाइन, तो आप जो है उसको उनके जो बेसिकली जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल्स जो आपको ई ग्रीटिंग की है वो है वो यू कैन सी ऑन द स्लाइड, आई हैव रिटन अ फ्यू वेबसाइट्स नेम, वन ऑफ द popular ones basically, it is www.123greeting.com, then we have egreeting.com, then we have ecard.com. so these are one of the popular sites which people use to send e-greeting cards. Okay, class, now with this basically I come to the end of this lecture. Now I want from your side that you should view this video, watch this video basically very carefully, and if you have any doubt whatsoever about anything or you need me to explain any of the topics furthermore about it, you want to know more about it basically, you can definitely contact me. My number is already given on the group, so from there you can contact me. Thank you.